चलो, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन ये है। भारत का कौन सा राज्य जुलाई 2026 में क्लास 1 से लेके 12 तक के जो करिकुलम है उसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसमें पढ़ाई होगी, एक कोर और जरूरी जरूरी सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, किस स्टेट ने शुरू किया है एआई को 1 से लेके 12वीं क्लास तक के लिए? फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक की एआई की पढ़ाई पढ़ाई होगी, और ये कोर और ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाया गया है अभी। कर्नाटक, पंजाब, गुजरात या केरला अभी रिसेंटली किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया ये? पंजाब ने। ठीक है, तो पंजाब ने इसे लागू किया है कि जो नया जो सत्र आएगा उस पर आपसे फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक के बच्चों क्या पढ़ेंगे आप? एआई। आप ये देख रहे हो कि एआई अब कंपलसरी कर रहे हैं स्कूल्स में। अब टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं कि बच्चे एआई की तरफ सीखें, एआई है क्या, कैसे उससे बच्चे, सब चीज़ में सिखाया जाएगा आपको। इंटरनेशनल टाइगर डे 2026 मतलब इंटरनेशनल टाइगर्स डे 2026 कब मनाया जाता है? ये हर साल टाइगर डे होता है। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई? हर साल ये क्वेश्चन आता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, किस स्टेट में? इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? सबसे ज़्यादा टाइगर के अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में। Which space agency is unveiled the Parix mission in July 2026 to study the rings of Saturn, Uranus and Neptune? किस स्पेस एजेंसी ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के रिंग्स की स्टडी के लिए पैरिक्स मिशन को लॉन्च किया है? ठीक है, रिंग्स पता है ना, उनके बाहर रिंग्स होती हैं, तो वो रिंग्स हैं क्या? वो एक खगोल पिंड होती हैं, एस्ट्रॉइड्स होती हैं छोटी छोटी, उसको पढ़ने के लिए पैरिक्स मिशन को लॉन्च किया है। किस स्पेस एजेंसी ने किया है? इसरो, ईसा, जैक्शा या नासा ने? किसने लॉन्च किया है? ये सिंपल है, नासा ने किया है। ठीक है, इसरो कहाँ की एजेंसी है? इसरो कहाँ की एजेंसी है? इंडिया की। ईएसए, यूरोपियन स्टेट। ठीक है, और जैक्शा, जापान। किस राज्य सरकार ने 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान इंसान जानवरों के टकराव को रोकने के लिए जंगली हाथियों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाने का काम शुरू करने वाली है? ठीक है, हरिद्वार कुंभ मेला होने वाला है 27 में। ठीक है, तो जो ये जंगली हाथी हैं इन पे सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगेंगे, तो इनकी लोकेशन पता लगेगी, ये झुंड कहाँ से निकल रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो किस स्टेट ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने या पंजाब ने? कुंभ कहाँ हो रहा है? अर्थ कुंभ। तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्लान अब शुरू किया है। ठीक है, जुलाई 2026 में यूनेस्को ने ऑफिशियली किस देश के मशहूर और सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट ओलंपस को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? सबसे ऊंचे और मशहूर माउंट ओलंपस को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस या इटली? माउंट ओलंपस का नाम सुना है आपने? मूवीज देखी होंगी आपने, हॉलीवुड की जो एंशिएंट मूवीज आती हैं ज़्यादातर ग्रीस पे ले आती है, तो वो क्या है उसका आंसर? ग्रीस। ठीक है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं कभी भी हम, तो उस पर भी इसका नाम आता है, ओलंपस का। जुलाई 2026 में स्वीडन के गोथेनबर्ग में हुए दुनिया के सबसे बड़े यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2026 का खिताब किस इंडियन फुटबॉल क्लब ने जीता है?
किस इंडियन फुटबॉल क्लब ने जीता है, और ये पहली बार हुआ है कि किसी भी इंडियन फुटबॉल क्लब ने गौथनबर्ग में जो वो ये हुआ है गोथिया कप 2026 इसको जीता है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, मोहन बगान, मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब या केरला एफसी, किसने जीता है ये? इसका नाम हमने सुना था, गोथिया कप 2026। रिसेंटली न्यूज़पेपर में आपके सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे तो उस पर बहुत चला है ये। तो गोथिया कप 2026 किसने जीता है? ये जीता है मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो इसमें इसकी कहानी आप पढ़ना, जो इनके कोच हैं, जो इनके बच्चे हैं, इन्होंने टॉप लेवल की जो टीम थी, एक मतलब ब्राज़ील की एक टीम थी, बच्चे हैं अंडर 15 बच्चे हैं ये, उसको हराया इन्होंने। जबकि हमारे इंडिया में फुटबॉल का इतना क्रेज नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने ये जीत लिया है। ठीक है, बड़े से बड़े जो खिलाड़ी थी वहाँ वो थे, जैसे चाहे नॉर्वे की टीम्स थी या स्वीडन की थी या कहीं की थी, उनको हराते हुए आगे पहुंचे हैं वहाँ पे। नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? नए सीईओ कौन बने हैं नीति आयोग के? अनुराग जैन, निधि चिब्बर, परमेश्वर अय्यर या अशोक कुमार लाहिड़ी? अनुराग जैन नए सीईओ बने हैं किसके? नीति आयोग के। और रिसेंटली नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष कौन होते नीति आयोग के? अध्यक्ष कौन है इस समय नीति आयोग के? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष जो भी होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो रिसेंटली उपाध्यक्ष कौन बने थे? अशोक कुमार लाहिड़ी को रिसेंटली उपाध्यक्ष बनाया गया है नीति आयोग के। ये बहुत बड़े क्या हैं? इकोनॉमिस्ट हैं। साल 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल, सोनम वांगचुक या नितिन गडकरी? 2026 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे मिला है? किसे मिलेगा बताइए? डॉक्टर एस जयशंकर क्या है इस समय हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर? अजीत डोभाल क्या है इस समय हमारे? अजीत डोभाल क्या है इस समय देश के? अजीत डोभाल डेली आते हैं, डेली न्यूज़ पे हैं, ऐसे तो आप कोई भी नहीं पूछता, हमें नहीं पता इनके बारे में। अजीत डोभाल क्या है इस समय देश के? सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक कौन है? साइंटिस्ट हैं और पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो लड़ते हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? लद्दाख से हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आए थे जब कॉकरोच आंदोलन चला था दिल्ली में, तो उसमें ये बैठे थे। नितिन गडकरी क्या है इस समय? सड़क एवं परिवहन मंत्री। अजीत डोभाल क्या है इस समय देश के? ऐसे मत करो, ये ऐसी चीज़ है कि 10th क्लास के बच्चा बुला दूंगा, वो बता देगा अजीत डोभाल क्या है इस समय देश के। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी वो है, एडवाइजर है कि नहीं है इस समय? तो इस साल का किसे मिल रहा है? अजीत डोभाल को। हर किसी के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटर में कौन है और स्टेट में आपके मिनिस्टर्स कौन है। जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट के सारे मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, और सेंटर में जितने मिनिस्टर हैं आपको पता होना चाहिए। मेन मिनिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए। जुलाई 2026 में किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर मानद की उपाधि से सम्मानित किया है? बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने दिया है किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ की है? बुल्गारिया, जर्मनी, पोर्टुगल या रोमानिया? ये है रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल ही क्या है? बुखारेस्ट है। भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु, अमरावती, हैदराबाद या गुरुग्राम? ये क्या जाएगा?
अमरावती। अमरावती क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल में है। ठीक है। जुलाई 2026 में इंडिया हाइड्रोजन समिट का दूसरा एडिशन कहाँ हुआ था? दूसरा एडिशन कहाँ हुआ था? मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या गांधीनगर? इंडिया हाइड्रोजन समिट का दूसरा एडिशन कहाँ हुआ इस बार? न्यू दिल्ली में। ठीक है। दूसरा एडिशन कहाँ पे हुआ इस बार? न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 किस शहर में होगा? इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 किस शहर में होगा? भुवनेश्वर, नोएडा, जमशेदपुर या जोधपुर? कहाँ पे होगा? ये होगा जोधपुर, राजस्थान में। करंट अफेयर नहीं पढ़ते ना, ये भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते ना। जितने पेपर अभी जो निरीक्षक का पेपर आ रखा है ना, कर निरीक्षक का पेपर आ रखा है आयोग में। चलो आपने तो आपके तो फॉर्म नहीं भरे होंगे, उसमें देखना 30 नंबर का तो करंट अफेयर है। और इकोनॉमिक्स भी करंट अफेयर में चली जाती है, तो 10 नंबर वहाँ लगा लो, तो 40 नंबर का करंट अफेयर वहीं से आता है। ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने साल 2026 के लिए किसे वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर दो, बैंक 2026 घोषित किया है? यहाँ बैंक आएगा। ठीक है। 2026 घोषित किया है। जेपी मॉर्गन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना या पंजाब नेशनल बैंक? किसको इन्होंने वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2026 घोषित किया है? ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है। किसने दिया है? ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने दिया है। ये सम्मान जो देता है हर साल। डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की हवा सतह से मतलब सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट कहाँ पूरा किया है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिसाइल कुशा किस टाइप की है। सरफेस टू एयर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं, किस टाइप की मिसाइल से सारी। ठीक है। तो ये जो टेस्ट था कहाँ पे हुआ था? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड या व्हीलर आइलैंड? ये कहाँ पे हुआ है? ज़्यादातर सारे टेस्ट यहाँ होते हैं आपके भी। ये तो यहाँ होते हैं या चांदीपुर में होते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, जो कहाँ पड़ता है आपका? ओडिशा में पड़ता है। ठीक है। और चांदीपुर भी कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। और व्हीलर आइलैंड पड़ता है आपका आपका इधर वेस्ट बंगाल की तरफ। श्रीहरिकोटा से कभी भी टेस्ट कम से होते हैं सैटेलाइट्स के। ठीक है। वहाँ पे कभी मिसाइल टेस्ट नहीं किए जाते हैं। मिसाइल टेस्ट यहीं पे होते हैं आपके चांदीपुर एयर की तरफ। भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एआई इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो जुलाई 2026 में उन्नति एआई 2.0 डिजिटल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? उन्नति एआई 2.0 ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, एनआईटी दिल्ली, माइक्रोसॉफ्ट और आईआईटी बॉम्बे या गूगल, आईबीएम और आईआईटी कानपुर? फोर्थ है नीति आयोग या आईआईटी मद्रास? किसने मिलकर किया है ये उन्नति एआई 2.0? एआई इनोवेशन को टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में। देहरादून किस टाइप का शहर है? टीयर 3 में आता है। ठीक है। तो टीयर 1 तो क्या होते हैं? जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। ठीक है। ये सब टीयर 1 में है। लेकिन इन्होंने टीयर 2 और टीयर 3 में किया है, जो नीचे के शहर हैं छोटे, जहाँ पॉपुलेशन कम है, सब चीज़ है, वहाँ पे करेंगे उन्नति एआई 2.0। तो किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट और आईआईटी दिल्ली ने मिलके इसको लॉन्च करेंगे। ये दोनों, माइक्रोसॉफ्ट और आईआईटी दिल्ली। जुलाई 2026 में किस साइट को भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? किसको किया गया है? एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। अभी रिसेंटली सारनाथ को किया गया है। ठीक है। सारनाथ का है उत्तर प्रदेश में आपके पास।
जुलाई 2026 में गणित के क्षेत्र में, मतलब मैथ्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान, जिसे क्या कहते हैं, गणित का नोबेल प्राइज ही बोलते हैं, फील्ड मेडल किसे दिया गया है? मैथमेटिक्स का नोबेल बोला जाता है इसे, फील्ड मेडल। तो किसको मिला है इस साल? किसको मिला है? जॉन पार्डन को, होंग वांग और यूडैंग को, जैकब टेरिसमैन को, या सबको मिला है? ये किसको मिला है? ये किसको मिला है? और अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, हंस गए सीधे और ऑफ द रोमान। ठीक है, तो किसको मिला है ये? ऑल ऑफ द, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि फील्ड मेडल किस में मिलता है आपको, और इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज इसका। जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत की शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो किसको एडिशनल चार्ज मिला है इस बार? धर्मेंद्र प्रधान ने छोड़ा है, अभी यहाँ पे इस्तीफा दिया। अब किसको मिला है? प्रहलाद जोशी को। प्रहलाद जोशी अभी क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के। भाई इन्हें एडिशनल, वो अपने मंत्रालय के अलावा ये मंत्रालय भी देखेंगे अभी। ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, फर्स्ट इंडियन जो खिलाड़ी है जिसने क्या जीता है, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, किसने जीता? ये पहली इंडियन बनी है। ठीक है, जोसना चिनप्पा, अनहत सिंह, तन्वी खन्ना, दीपिका पल्लिकल, कौन जीता है? अनहत सिंह ने हराया है इजिप्ट के खिलाड़ी को। ठीक है, तो ये क्या बनी है? पहली भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीता है, फर्स्ट। भारत का पहला ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपीडिशन, जिसमें सारी औरतें, लड़कियां थी, औरतें थी, ठीक है, ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपीडिशन समुद्र प्रदक्षिणा किस स्वदेशी सेलिंग वेसल पर सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? उस जहाज का नाम क्या है जिसपे गई थी? ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा, पूरे समुद्रों की वो की उन्होंने परिक्रमा की है, मतलब इंडिया से गए और पूरा घूम के आए हैं, पैसिफिक होते हुए पूरा इंडिया वापिस आए हैं। ठीक है, ये भारत का क्या है? फॉर ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सेलिंग है। तो आईएनएस महादी, आईएनएस वी तरणी, आईएनएस वी त्रिवेणी, आईएनएस विक्रांत किस में गए थे? उस जहाज का नाम क्या है जिसको सिर्फ महिलाओं ने चलाया था और पूरा चक्कर मार के आई हैं? उसका नाम क्या है? आईएनएस महादी, आईएनएस वी तरणी, आईएनएस त्रिवेणी, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस, ये आपको नाम याद रखना है कि जहाज पे गए थे, आईएनएस त्रिवेणी। ठीक है, सिर्फ महिलाएं थी इसमें और कुछ नहीं था, और कोई नहीं था इसमें। एक जहाज, जब बड़ा जहाज भी नहीं था, नॉर्मल जैसे होते हैं ना बोट्स होते हैं वैसा था ये, उसको पूरा चक्कर मार के आएंगे। जुलाई 2026 में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कोपेस शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है? महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, कहाँ गई थी हमारे राष्ट्रपति, कहाँ गए जुलाई में? अल्बानिया, रोमानिया, क्रोशिया, ये नॉर्थ मैसेडोनिया। कहाँ पे किया उन्होंने? नॉर्थ मैसेडोनिया में। रोमानिया में यह रखना कि उनको अवार्ड मिला था, ठीक है, बुखारेस्ट में। और नॉर्थ मैसेडोनिया में इन्होंने अराउंड किसका किया है? महात्मा गांधी की मूर्ति का। जब भी कोई भी पीएम या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि किस देश की यात्रा पे जाते हैं राष्ट्रपति और पीएम किस देश की यात्रा पे। तो वहाँ कुछ ना कुछ सबमिट होती हैं या सम्मान मिलते हैं या कोई अनावरण होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जुलाई 2026 में भारत की पहली सालाना माइन क्लोजर रिपोर्ट, जो ईयरली आती है, आरओ लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? आरओ। तो वो किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? किसने आरओ लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है ये?
मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटिंग या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। तो ये जो आरओ लॉन्च जो किया है, इस पे ये था कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से, मतलब साइंटिफिक तरीके से कितने कोल माइंस को बंद किया गया है, वो इसमें पता लगा है। ठीक है, तो यही उन्होंने लॉन्च किया फिर आरओ के अंदर कि हाँ ये बताएंगे भाई इतने बंद हुए हैं, तो कितने वैज्ञानिक तरीके से हुए हैं, कितने में से ये भूस्खलन आया वैसे बंद हो गए। ठीक है, तो सब इसमें पता लगेगा। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किस कीमत के पॉलीमर प्लास्टिक नोटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है? फील्ड ट्रायल होने वाला कुछ रुपयों का, अब प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं ना इंडिया में अब, तो फील्ड ट्रायल होने वाला, तो वो नोट कौन से हैं? 10 रुपये या 20 रुपये का, दूसरा 100 या 200 रुपये का, या 500 या 2000 रुपये का, 100 या 50 रुपये का। तो वो जो फील्ड ट्रायल होने वाला है किन नोटों का होने वाला है? पहले हमारा अभी जो फील्ड नोट होगा, ट्रायल होगा, वो किन नोटों का है बताइए? आरबीआई करने वाला है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है इसके लिए। अब ठीक है, जब भी फील्ड ट्रायल पैसों का होता है कम पैसों का ही होता है, इतने बड़े नोटों का नहीं करेंगे। और तो ये फील्ड ट्रायल क्यों किया है? क्योंकि जो हमारे देश में जो भी नोट बनते हो कैसे हैं? कागज के। ठीक है, भीगते हैं या फट जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? आरबीआई को भी नुकसान है, हमें तो है ही नुकसान जिनके पास पैसे हैं, लेकिन आरबीआई को भी नुकसान होता है उससे, बार बार बनाने पड़ते हैं। अगर आप बाहर की करेंसी देखते हैं, चाहे यूएस में देखते हैं, कहीं देखते हैं, वहाँ प्लास्टिक के नोट चलते हैं, तो वो जल्दी फटते नहीं हैं और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा लंबी है उनकी। ठीक है, इसलिए फील्ड ट्रायल पे भी क्या रहेंगे, 10 और 20 रुपये के नोट को लॉन्च किया जाएगा कहीं कहीं पे। पहले वो ट्रायल चलेगा, फिर उसमें देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है, फिर उसको धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में से डालना, पैसा एक वितरित करना शुरू कर देंगे फिर से। और जो हमारे ये वाले पैसे हैं, अगर मान लो किसी के अंदर बैंक के अंदर है तो अपना रिप्लेस जाएंगे, नहीं है तो आपको जमा करके फिर तब घूमता रहेगा पैसा ऐसे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 कब मनाया गया है? हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है हर साल? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 27 जुलाई? 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। किस स्टेट ने E0FI सिस्टम को लॉन्च किया? मतलब ठीक है, किस राज्य ने साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड मामलों के लिए E0FI सिस्टम लॉन्च किया है? साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, इस वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना? तो किसने किया? उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात या तेलंगाना? किसने किया लॉन्च, बताओ? किसने किया लॉन्च? गुजरात में। जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है? E0FI, इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या है? एक जीरो एफ होती है, जीरो एफ दूसरे मामलों में होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक उस पर है कि ई मतलब जो साइबर फ्रॉड होंगे जितने भी, वो इस एफ में जाएंगे। एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का कौन सा एडिशन 2026 में खेला जा रहा है? डूरंट कप का कौन सा एडिशन अभी जो खेला जा रहा है, वो कौन सा एडिशन है डूरंट कप का? 130वां, 131वां, 135, 135वां, कौन सा एडिशन खेला जा रहा है डूरंट कप का? एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल, पता है ना? डूरंट सबसे पुराना फुटबॉल वो होता है एशिया में, ये जो टूर्नामेंट होता है जो अभी चल रहा है रिसेंटली भी, तो कौन सा एडिशन है इसका? और इससे बाद में क्वेश्चन और आएगा कि डूरंट कप किसने जीता है, जब ये एडिशन खत्म होगा लास्ट। किस सेंचुरी को भारत का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी बनने की मंजूरी दी गई है? एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी बनने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, कोलाडो नेशनल पार्क राजस्थान, चिल्का बर्ड सेंचुरी जो उड़ीसा में है, ये थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी महाराष्ट्र में,
ये वेदांतला बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, किसको एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी बनने की मंजूरी दी गई है। एआई पावर्ड का मतलब क्या है कि जो भी वहाँ प्रवासी पक्षी आएंगे, तो आप जैसे अब ह्यूमन जाते थे पहले वहाँ पे, जैसे मतलब जो जंगलात के होंगे, फॉरेस्ट के आएंगे, वो पहले गिनेंगे वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है, वो एआई अपने आप गिनेगा, उनकी ट्रैकिंग होगी, ठीक है, वो कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं, सब चीज़ उनका मूवमेंट हर चीज़ ट्रैक होगा एआई के थ्रू। तो कौन सा अब पहला बर्ड सेंचुरी बन रहा है एआई पावर्ड, ठीक है, वो बन रहा है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। ये कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। तो ये भारत का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी है, क्योंकि फ्लेमिंगो जो आती है, फ्लेमिंगो बाहर से यहाँ आती है, ठीक है, यह इस सेंचुरी में आती है। तो उसको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, कितनी आई हैं, आ रही कि नहीं आ रही, इनकी तादाद बढ़ रही है कि घट रही है, वो सारे यहाँ पे होंगे। और जो इनकी आवाज़, हर किसी की आवाज़ अलग अलग होती है ना, तो आवाज़ बहुत जो उसका वो होगा आवाज़ हर बर्ड की, उससे भी वो ट्रैक किए जाएंगे। मान लो कोई एक चिड़िया इस बार आई, अगली बार नहीं आई, ठीक है, तो पता लग जाएगा कि भाई ये नहीं आई है, या अगली बार आ रही है, मतलब इसका वो पता चल जाएगा ड्यूरेशन की, एक साल छोड़ के आ रही है, ये 2 साल छोड़ के आ रही है, लगातार आ रही है, तो वो सब इससे पता लगेगा। ह्यूमन इंटरेक्शन कम रहेगा यहाँ पे, बहुत ही कम। जुलाई 2026 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, स्टुअर्ट ब्रॉड, शाहीन शाह अफरीदी या जस्टिन ग्रीव्स। ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंके, मतलब 5 ओवर फेंके और 5 विकेट भी लिए और सारे मेडन गए। कौन है? हम्म, जस्टिन ग्रीव्स का नाम आपने पेपर में ही देखा होगा, ये रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। पाकिस्तान के खिलाफ भी टेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तान टूर पे गए हैं, वेस्ट इंडीज की टूर पे इस समय, तो वहाँ मैच चला टेस्ट मैच में, तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने किसका? स्टुअर्ट ब्रॉड का। स्टुअर्ट ब्रॉड एक एक्स खिलाड़ी है, कहाँ के? इंग्लैंड के, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? जस्टिन ग्रीव्स ने। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए। जुलाई 2026 में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला यूरोपियन यूनियन का कौन सा देश पहला देश बन गया? यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, आपको याद रखना है, यूरोपियन यूनियन का कौन सा देश 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लग चुका है वहां पे आप, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्वीडन। कहाँ पे हुआ है? जर्मनी। फ्रांस कब से, इसमें पिछले मैंने पढ़ाया भी था एक बार, अगर करंट अफेयर देखा होगा तो उसने फ्रांस की बात भी की थी। फ्रांस अपना एक विधेयक लाया था अपने इसमें पार्लियामेंट में, ठीक है, तो फ्रांस ने वहाँ बैन कर दिया। अब दुनिया का पहला देश कौन है जिसने 16 साल से कम बच्चों को बैन लगाया था? दुनिया का पहला देश जिसने 16 साल से कम बच्चों पे सोशल मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है वहाँ पे अब, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। मिडिल ईस्ट का पहला देश बताओ जिसने 15 साल से कम बच्चों के लिए बैन लगाया है। मिडिल ईस्ट में मतलब सऊदी, ईरान, यमन, यूएई, अब कुवैत, ये मिडिल ईस्ट है। तो मिडिल ईस्ट में किस कंट्री ने बैन लगाया है सोशल मीडिया पे? आप मिडिल ईस्ट की कंट्री कौन है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहाँ पे आपका दुबई आता है, ठीक है। अब जो साउथ ईस्टर्न एशिया है, वहां पे पहली कंट्री कौन है जिसने बैन लगाया है 15 साल से, ओ 16 साल से कम बच्चों पे? ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ये है इंडोनेशिया। तो आपको सब पता होना चाहिए कि दुनिया की पहली कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप की पहली कंट्री कौन है? फ्रांस। मिडिल ईस्ट की पहली कंट्री कौन है? यूएई। और साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आ सकता है, इनमें तीनों में से कुछ पूछ लेगा, चारों में से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए हैं,
तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं टोटल? 39। और पोजीशन क्या रही भारत की इस बार? इस बार पोजीशन क्या थी भारत की? 4th पोजीशन, ठीक है।